लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई हो गई लाल। गोपियों ने खोजते खोजते थक जाती हैं, पर भगवान कन्हैया मिलते नहीं हैं। अब गोपियों ने भगवान की लीला शुरू किया। कोई कन्हैया बन गई, अपने गिरिराज गोवर्धन महाराज जी की वर्णन कर रही हैं। कोई गोपियां पूतना बन गई, अपटक करके एक तरह से कोई कृष्ण बन गई, और भगवान की युवा गोपियों ने अपनी लीला को प्रारंभ कर देती है। गोपियों ने भगवान को बहुत खोजा। राधा रानी ने गोपियों को देख रही हैं। राधा रानी ने कहती है, गोपियां, जितना तुम लोग कन्हैया को खोजोगे उतना ही कन्हैया तुमसे दूर भागेगा। कन्हैया को खोजना बंद कर दो। अब गोपियों ने भगवान के सुंदर गीत को गाया है। इसको कहते हैं गोपी गीत। जयति तेदिकम जनमना प्रजा तयत इंद्राम तत्वत्रहि, तयति धृतिताम दीक्षुतावका त्वयि, धृता तवस्तां विचिन्वते, स्वरदुदातये तादुजात तत्, गरजितो धरत्रीमुतान्द्रिता, दुरतनाथ ते तुगलदातिका, वरदनिकतो किम में बधा। जब राधा रानी ने कहा, गोपियां तुम भगवान को ढूंढना बंद करो, और जितना ही भगवान को ढूंढोगे उतना ही कन्हैया दूर भागेंगे। इस तरह से यह गोपी गीत है, और गोपी गीत 29 श्लोकों में बना है। अब गोपियों के 29 श्लोकों में अपने विरह वेदनाओं को गोपियों ने भगवान के चरणों में पड़ा निवेदन किया है। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, यहाँ पर कितना सुंदर भाव गोपियों का है। शरणागति। आज भगवान अपने इस गीत के माध्यम से भगवान के शरणागति की निवेदन करती है, क्योंकि जब शरीर में पाप का आचरण रहता है तो जैसे किरणों को आकर्षित करता है, आज गोपियां भगवान के शरणागति को लेकर के चरणों को निवेदन करती। नीतम नीतम नवनीतम, जैसे महाराज दशरथ जी अपने पुत्र के वियोग में राम राम कही राम, राम कही राम, तनु परिहरि रघुवर बिरह राहु गायहु सुरधाम, शरीर को त्याग किया था। ऐसे तरह से आज गोपियां भी प्रभु नारायण के लिए ही बड़ी ही विचित्र स्थिति गोपियों की हो जाती हैं। अब गोपियों ने भगवान की सुंदर स्तुति करती है। तब कथा मृतम तप्त जीवनम, गोपियों ने भगवान की इस स्थिति में स्तुति कर रही। तब कथा मृतम तप्त जीवनम, कबर पीड़ितम कल्मषापाम, श्रवण में मंगलम दात भुवे विरंदते भूरित जना। क्योंकि भगवान की जो कथा हो यह जीवन की अमर बना देती है, अमरत्व प्रदान करती है। शरीर में जो तमोगुण होता है वह दूर कर देती है। कलमश, भगवान की कथा समस्त व्यक्ति के पापों को नष्ट कर देती है। भगवान की कथा में इतनी ताकत होती है कि जिस प्रकार से अग्नि में हवन के डालने के बाद कुछ
देर के बाद वह राख बना देती है। इसी तरह से अपने शरीर में भी जो नाना प्रकार के विकार हैं, दोष हैं, वह जाकर के जल करके भस्म हो जाती है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित, आज भगवान पुनः गोपियों के बीच में प्रसन्न हुए हैं। अब भगवान ने प्रसन्न होकर के अब गोपियों के बीच में पुनः आ गए, क्योंकि गोपियां ने कहती, प्रभु मैंने अपने पति को त्यागा, परिवार को त्यागा, सबको त्याग करके आपके शरणागति में भी आया हूं, पर आने के बाद भी आज मैं आपसे किसी प्रकार से मनसा वाचा कर्मणा तीन होते हैं, मन से, वचन से और कर्म से। क्योंकि जीव जब प्रभु के सम्मुख जाता है तो भगवान ने जब देख लिए इसके मन में किसी प्रकार से कोई भी विकार नहीं है, तब जीव के सानिध्य में परमेश्वर प्राप्त होते हैं। आइए भगवान उस महारात मंडल लीला में प्रवेश करते हैं। कामदेव भी आया है। जब शिव तीसर नयन उखारा, कामदेव कहता कि मेरा नाम कामदेव है, और आज मैं देखता हूं कि भगवान के मेरे प्रहार से कैसे बच पाते हैं। भगवान ने कहा, आइए कामदेव जी, आपका भी स्वागत है, और जितने पास आपके पास सारे गुण हो, बाण हो, आप एक एक चला करके देख लो। कामदेव भी थक गया, कामदेव भी थक गया, और कामदेव भगवान के शरणागति लेकर के कहा, प्रभु मैं भी पहचान लिया हूं। और कामदेव भी, क्योंकि यहाँ पर भगवान के जीव और परमात्मा का मिलन है। आइए भगवान अब आकाश मंडल में समस्त देवता एकत्रित हो गए। आज ब्रजमंडल के उस यमुना जी के किनारे भगवान ने महाराज मंडल में प्रवेश किया। राधा नाचे, कृष्णा नाचे, नाचे गोपी जन, मन मेरे बस गयो रे तकी पावन वृंदावन। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, तो तब तुम प्रीतो गोपी मंडल मंडिता, योगेश्वरेण कृष्णेन ताता मध्यो द्वयो द्वयो। दो दो गोपियां और एक माधव गल बहिया डाल करके भगवान महाराज मंडल की लीलाएं प्रारंभ किए हैं। सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, आकाश मंडल में भीड़ लग गई। आज ब्रह्मा की रात्रि हो गई, यहाँ तक भोलेनाथ से भी नहीं रहा गया। कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, भोलेनाथ पार्वती जी को लेकर के चले हैं, पर जैसे भोलेनाथ वृंदावन के उस यमुना जी के किनारे भगवान के जहाँ पर रात लीला हो रही है, वहाँ पर लिखा था पुरुष प्रवेश वर्जित। भोलेनाथ ने कहा कि मैं तो जाऊंगा। तो भोलेनाथ क्या करते हैं, गोपी बन जाते हैं, स्त्री का रूप बना लेते हैं। और भगवान ने कहा, आइए आइए गोपेश्वर महादेव। और आज भगवान शिव जी भी भगवान के उस महारात मंडल के लीला में प्रवेश किया है। बोलिए गोपेश्वर महादेव की जय। राजा परीक्षित जी प्रश्न करते हैं सुखदेव जी से, गुरुवर मेरी एक बात समझ में नहीं आया। भगवान ने सुखदेव जी कहते, राजन परीक्षित, गीता में वर्णन है, संतापनाय धर्म
प्रत्यमाये तरत्या अवतीर्ण ही भगवान तेन जगदीश्वरा। ये तो भगवान जगदीश्वर है, ये अपनी लीलाओं करने के लिए आए हैं। जब धरा धाम में अत्याचार बढ़ती है तब भगवान को आना पड़ता। शाकतम धर्म चेतो नाम भक्ता करता विरक्षिता प्रतीप मात्रत ब्रह्मण परदारा विवधरत नमः। भगवान का सुखदेव जी से कहते, सुखदेव जी भगवान का जन्म किस लिए होता है? धर्म की स्थापना करने के लिए। यहाँ पर पराई स्त्री तो है नहीं। यदि कोई कहे कि गोपियां पराई स्त्री है कहा? ये तो जीव और परमात्मा के मिलन की लीला हुआ है। यहाँ एक भी स्त्री नहीं है। सुखदेव जी राजा परीक्षित को अंतिम में बता दिया, क्योंकि परीक्षित जी कलयुग आने वाला है आगे। तो कलयुग में लोग नाना प्रकार के संदेह करेंगे। सुखदेव जी कहते हैं और जब घोर कलयुग आएगा तो लोग और भी उल्टा सीधा बात करेंगे। जैसे देखिए भगवान शिव समुद्र मंथन में हलाहल इसको भी धारण किया, पर आज एक साधारण मनुष्य एक इंजेक्शन लग जाए और रिएक्शन हो जाए तो डॉक्टर फिर परेशान हो जाता, मुश्किल पड़ जाता। अब तुलना भगवान भोलेनाथ से कोई करे? हमारे प्रभु की तो यहाँ पर सुखदेव जी स्पष्ट संदेह का निवारण कर दिया, क्योंकि यहाँ तो गोपी है नहीं, जीव है। और जीव परमेश्वर का मिलन हुआ, जीव परमात्मा का मिलन हुआ। ईश्वर अंत जीव अविनाशी चेतल अमजता जतु कराती। क्योंकि यहाँ पर ईश्वर का अंत है और कलयुग इसी का नाम है। कलयुग में अर्थ कम होगा, अनर्थ होगा, बोल में, चाल में, भाषाओं में, सब में कलयुग का दोष हुआ। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित। दूसरी बात, नहीं तद समाचरेत जात मनतापित नेत्रा विनत्यात भौड्याम रोद्यम। क्योंकि बात तो भगवान नारायण के करेंगे, पर सामर्थ्य अपने में नहीं है। क्योंकि जो ईश्वर ने किया वह सांसारिक शिक्षा देने के लिए किया, अनुकरण करने के लिए किया। भागवत कथा भगवान की जो भी चलती है वह जीवन के आदर्शवान बनाने के लिए भगवान की कथा होती है। अभी तुम्हें तो कलयुग में देख लीजिए, तुम्हें आज के 10 साल के पूर्व की स्थिति फिर समाज में बदल रही है। ईश्वराणां वचः सत्यं तथैव चरितं क्वचित् एतां व्यतिक्रमोक्तयुक्तं बुद्धित्वां समाचरेत्। ईश्वर का वचन ही जीवन का सत्य है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, राम और चरित्र में कोई अंतर नहीं है। हमारे प्रभु राम बड़े धीर वीर गंभीर हैं, और कन्हैया का नेत्र क्या है? चपल। राम एक व्रतधारी हैं और कन्हैया मागन मिश्री धारी।
हमारे प्रभु और दोनों में अंतर क्या है? प्रभु ने क्या अंतर दिया राम ने? प्रातः काल उठ के रघुनाथा, तो माता पिता गुरु ना वही माता। राम ने तो यह आदत स्थापित किया कि माता पिता का सम्मान करना चाहिए, अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। प्रभु राम ने इन मर्यादाओं को रक्षा किया। अब कन्हैया भक्तों के बीच में जाकर के अपनी लीलाओं को किया है। सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित यहाँ स्त्री पुरुष का मिलन हुआ ही नहीं, न वहां एक स्त्री भी थी, कोई स्त्री नहीं थी। वहां सिर्फ जीव और प्रभु नारायण और 6 महीने भगवान की लीला चली है। और 6 महीने में जीव और प्रभु का मिलन हुआ है। आज ब्रह्मा की रात्रि हो जाती है। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, दूसरी बात, जो कामी पुरुष होता है वह भगवान की कथा को सुन भी नहीं सकता है, ये गोपी चरित्र को सुन भी नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ भगवान ने रास लीला किया है। काम विजित प्रख्यातम सीजम रास लीला, क्योंकि यहाँ पर न तो गोपियां हैं, एक माध्यम है जीव और परमेश्वर। कोई व्यक्ति कहता कि भाई मैं हलवा नहीं खाता हूं, पर जिसके भाग्य में हलवा लिखा नहीं वो भाग्य में नहीं मिलेगा। सुखदेव जी स्पष्ट कर देते, क्योंकि कथा भागवत ये सब पूर्व से निश्चित होता है। कोई पूजा पाठ पूर्व से निश्चित होता, तीर्थ व्रत जितने भी बने हैं सब संस्कार से युक्त होते हैं। सुखदेव जी यहाँ तक वर्णन है, उत्तरार्ध में हम लोग जब प्रवेश करेंगे कि भगवान के नाती पोते भगवान को सब भ्रम हो जाता था कौन कन्हैया। परीक्षित जी कहते राजन परीक्षित, भगवान की रासलीला संपन्न हुई। और तीसरी बात, आज गोपियां भी भगवान ने कहा कि आप लोग अपने अपने घर जाइए। चौथी बात सुखदेव जी स्पष्ट कर दिए, राजा परीक्षित जीव हैं गोपी, ईश्वर स्वयं कृष्ण है। यहाँ दोनों का मिलन हुआ है, यहाँ रासलीला हुआ ही नहीं। गुरुदेव जी कह दिए कि यहाँ पर रासलीला हुआ नहीं, जीव मिलन हुआ। बजब्रदो अमृतम नृत्यात् वर्णयेद्या भक्ति पराम भगवती प्रतिलभ्य कामम वेदोगमातुरपहितो पितृण धीरा। क्योंकि यह जो भगवान के रात मंडल की लीला सुनाई गई है, सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को सुनाए हैं। यह जीवन में हृदय में उतारने वाली लीला बताई है। इस रात लीला के माध्यम से मानव जीवन के शरीर में जो विकार बैठे रहते हैं वह विकार दूर करने के लिए सुखदेव जी राजन परीक्षित को यह कथा सुनाई है। तीसरी बात सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, गोविंद के मिलने का माध्यम आकांक्षा और गोविंद के प्रति आशीर्वाद का भाव, इस तरह से आज भगवान ने ब्रजवासियों ने सुंदर भक्ति का अनुष्ठान किया। भगवान को वृंदावन में निवास करते हुए 11 साल 54 दिन हो गए। 4 वर्ष गोकुल में रहे, बाकी वृंदावन में आए, पर अभी तक मामा से मिलन नहीं।
नारद जी जाकर के प्रतिदिन संदेश देते हैं। जितने भी भगवान की लीलाएं हुई हैं, कंस भी एक एक चीजों को सुनकर श्रवण कर रहा है। चलते फिरते उठते बैठते कृष्णमय है। आज अक्रूर चाचा को बुलाया गया। कहते अक्रूर चाचा आप ले जाओ वृंदावन, मेरे दो भांजे रहते हैं, नंद भवन में निवास करते हैं। एक का नाम है कृष्ण, दूसरे का नाम है बलराम। और मैं जितने भी राक्षस को भेजा हूं चुन चुन करके, एक भी जिंदा लौट करके अभी तक नहीं आए। नारद जी ने जब कहा काते बुलाने का माध्यम है, आज वृंदा मथुरा मंडल में एक आयोजन कर दीजिए। एक आयोजन का नाम है कुश्ती। आप कुश्ती का आयोजन कर दीजिए। उसमें जितने भी ब्रजमंडल के सभी गोपगण सभी को बुला दीजिए। इसे भी आप अपने भांजे को बुला लीजिए। अक्रूर चाचा जी को नियुक्त किया जाता है। अक्रूर चाचा, कंस ने तहेज दिया, बोल दिया कि जाओ कल सवेरे मेरे भांजों को लाओ। अक्रूर चाचा जाते हैं, रात भर अपने घर में विश्राम किए। और अक्रूर चाचा जब सुबह हुआ, अक्रूर चाचा वृंदावन के लिए प्रस्थान किए। गच्छनंद व्रजम तत्रुतारुबंधो वे आसाते काव्यान रते रमा। रथ पर बैठते हुए अक्रूर चाचा इतना खो गए कि मथुरा से वृंदावन की दूरी 15 किलोमीटर। अक्रूर चाचा जी का रथ घूम रहा सारे 84 कोस ब्रजमंडल में। अक्रूर चाचा एकदम जानने खोए। हमारे कन्हैया का स्वरूप ऐसा, कैसे दर्शन मिलेगा, कैसे मिलन होगा। मनोरथा न कर दैवता नपि युज्यति हत शोकाभ्याम बताभ्याम क्रोध में। और दूसरी बात अक्रूर चाचा ये भी सोचे कि मैं बुलाने के लिए जा रहा हूँ, यदि कहिए साक्षात नारायण ना हुए और कोई बात हो गई तो मेरे लिए लांछन भी लगेगा। ये सारे बातों को सोचते सोचते अक्रूर चाचा को धूली बेला के समय अब वृंदावन में पहुंचे। सायंकालीन, और जब सायंकालीन वृंदावन में पहुंचे, जिस समय भगवान अपने घर में सुंदर ब्राह्मण गौड़ को भैया को देखा। वृंदावन में पहुंचने के बाद आज नंद भवन को देखा। अक्रूर जी जाकर के अब समाधि टूटी है। और समाधि टूटी, ये मया चरितम भद्रम किम तप्तम किम परवम तपम। आज अक्रूर चाचा जी कहते मेरा कितना बड़ा हो भाग्य है कि मैं उस वृंदावन में नंद भवन में दो भैया का दर्शन करने जा रहा। दाऊ भैया और कन्हैया की बात तो और क्या सोचते हैं, केतव का दर्शन करूंगा तो केतव मेरे हृदय से लगेंगे। देखिए जितना भी भाव अपने मन में उत्पन्न होगा तो आपको उसी भाव में प्रभु का मिलन होगा। बड़े बड़े योगी मनीषी दर्शन भगवान के नहीं कर पाए, आज भगवान के मुझे गले लगने का परम सौभाग्य होगा। सुखदेव जी कहते राजन परीक्षित, अक्रूर चाचा जब पहुंचे हैं, भोजन के तत्पश्चात
यशोदा मैया ने भोजन बना के भोजन हो गया। अक्रूर चाचा जी का बैठक चालू हुई। अक्रूर चाचा जी ने नंद जी से बुलाया, कहा नंद जी मैं क्यों आया हूं। नंद जी जब पूछा आगमन का कारण, अक्रूर ने बताया कि मैंने कंस के भेजे हुए के अनुसार सवेरे 2 बेटों को ले जाऊंगा मथुरा मंडल, कन्हैया और बलराम जी को। क्या कि वहां पर एक धनुष यज्ञ होने वाला है, एक मेला का आयोजन किया है। और तो मेले के देखने के लिए अगल बगल के सारे तरफ के लोग अंचल के आएंगे। मथुरा के लोग रहेंगे, वृंदावन के नंदगांव गोकुल बरसाना, वो जो धनुष यज्ञ का मेला है उस मेला को देखने के आमंत्रित किया गया। जैसे यशोदा मैया के कान में आवाज गई है कि आज रात्रि के बाद कल सुबह 6 बजे मेरे दोनों बालक यहाँ से प्रस्थान कर लेंगे मथुरा मंडल के लिए, सारे ब्रजमंडल में समाचार फैल गया। रातों रात समाचार फैल गया कि कल सुबह कन्हैया सूर्योदय के समय मथुरा मंडल चले जाएंगे। आज यशोदा मैया अर्धरात्रि में देख रही है कि प्रभु अपने पलक पर नहीं है, बिस्तर पर नहीं है। आवाज लगाती, मैया कन्हैया कहाँ हो। जब मैया जा करके कन्हैया को खंबे के पीछे देखती है तो मैया का हाल बड़ा बेहवल हो गया, क्योंकि आज वार्ताएं चल रही हैं नंद जी की, कृष्ण जी की, बलदाऊ जी की, और उसी समय माता यशोदा जी के कान में आवाज जाती है कि कल सूर्योदय के समय वृंदावन से मथुरा के मंडल के लिए भगवान प्रस्थान कर लेंगे। यशोदा मैया के अब अश्रुधाराएं प्रवाहित हो जाती है। सारे ब्रजमंडल की रातों रात गोप गोपियां जाकर के यशोदा के भवन में ही पहुंच जाते हैं। कल मेरा सवेरे लल्ला चला जाएगा, मेरा कन्हैया चला जाएगा। क्या सुंदर स्तुति करती है। अहो अभिधा तब क्वचित दया कहियो जमात्रा पैरण देहिना तालजाम कृतारताम विनयक्त पार्थकम विकीर्णतम देवचेतम तथा। आज विधाता को कोस रही है कि भगवान विधाता देख के मेरे ऊपर कहता रूठ गया कि कल मेरा कन्हैया चला जाएगा। विधाता सामने बैठा, संसार के नियामक नित्या सामने बैठे हैं, पर गोपियां अपने को भक्त मानती हैं और विधाता को दोष दे रही हैं। बात अब यह क्रूर नहीं है, क्रूर है। गोपियां कहती है क्रूर है, इसलिए और दूसरी गोपी का तेरे क्रूर की क्यों दोष देते हो क्रूर को। अरे तुम्हारा कन्हैया क्या ज्यादा क्रूर नहीं है। यदि कन्हैया मना कर दे कि मैं नहीं जाऊंगा तो क्या कन्हैया को जबरदस्ती कोई ले जाएगा। तो क्या तुम्हारी कन्हैया ज्यादा क्रूर नहीं है। एक तरह से सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित ना चांतर परियत्न पूर्व चा परम पूर्व परम बहिर्जात जगत यार। सुखदेव जी कहते हैं, राजन परीक्षित जिनका न आदि का पता है, न जिनका मध्य का पता है, और जिनके अंत का पता आज तक। यदि कोई व्यक्ति चाहे
कि भगवान को बंधन कर ले, तो भगवान को बंधन नहीं कर सकते। भगवान को बंधन करने में सामर्थ्य कितने हैं? भगवान का जो भक्त होता है भगवान को प्रेम में बंधन कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं, कल मैं कथा सुनाया हूं, यशोदा मैया के जब तक मन में अभिमान था कि मैं अपने लल्ला को बंधन कर लूंगा, पर 2 अंगुल की रस्सी छोटी पड़ जाती है, अब भगवान नारायण को बंधन नहीं कर पाते।